हाँ तो केशव जी, सबसे पहला मेरा एक सवाल ये भी है कि जो रवि का जो बीमा आना था वो आया नहीं, उसके बारे में विचार दीजिए कुछ। सबसे पहले तो झलको अताई चैनल के जितने भी दर्शक हैं जो आपके चैनल को देखते हैं, उन सभी को मेरा राम राम नमस्कार। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी कि आप कवरेज करने के लिए आए। जी पत्रकार जी, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी जो हमारे पल्लू तहसील का खरीफ 2023 का क्लेम बकाया है, जी अभी कुछ दिन पहले खरीफ 2023 के कुछ पटवार मंडलों में ऑब्जेक्शन हटे हैं। जैसे अपने पल्लू तहसील के ऑब्जेक्शन की बात करें तो नैयासर पटवार मंडल है, उसमें मूंगफली का ऑब्जेक्शन हटाया है। मोटेर का, ये जो जैदासर है, ये माइला न्योल की, इन पटवार मंडलों में ऑब्जेक्शन हटा है। कंपनी ने आपत्ति लगाई थी, वो किसानों ने लगातार लड़ाई लड़कर संघर्ष करके पल्लू नोहर में लगातार अनिश्चितकालीन धरना लगाकर पल्लू में लगातार 67 दिन धरना लगाया। अखिल भारतीय किसान सभा के जिला महासचिव कामरेड मंगेश चौधरी के नेतृत्व में, और हमने यहाँ लीड किया पल्लू में, और नोहर में लगातार धरना जारी रहा। उसके दबाव में कंपनी ने तमाम ऑब्जेक्शन रिमूव किए जी। और ऑब्जेक्शन रिमूव करने के बाद में कंपनी ने क्या किया कि पल्लू तहसील की बात कर रहा हूँ, पल्लू में 10% क्लेम किसानों के खातों में डाल दिया जी। परंतु अभी भी 90% क्लेम पोर्टल पर शो कर रहा है, जो AIC पोर्टल है उस पर शो कर रहा है, परंतु किसानों के खातों में नहीं आया। हमने कुछ दिन पहले क्षेत्र के किसानों को लेकर जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया। हमने कहा कि जल्द से जल्द जो AIC कंपनी है, वो कलेक्टर महोदय AIC कंपनी को पाबंद करके तुरंत किसानों के खातों में क्लेम डाला जाए। और अभी तक क्लेम किसानों के खातों में नहीं आया। मैंने कंपनी के जो उच्च अधिकारी हैं उनसे बात की है, जिला हेडक्वार्टर पर बात की है, तो वो एक गोली देने का काम कर रहे हैं, गुमराह करने का काम कर रहे हैं। वो एक बहाना बना रहे हैं कि अभी अभी NCIP पोर्टल में अपडेट आया है, उसकी वजह से क्लेम लेट हो रहा है। हम तो यही प्रशासन से मांग करते हैं कि हमें कोई मतलब नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है कि आपके क्या अपडेट आया, क्या कुछ नहीं आया, हमें तो बस क्लेम चाहिए। हमारी एक ही मांग है कि खरीफ 2023 का जो बकाया क्लेम है, 90% जो क्लेम बकाया पड़ा है इस क्षेत्र का, वो जल्द से जल्द किसानों के खातों में डाला जाए। और अभी हम तैयारी कर रहे हैं इस प्रोग्राम को लेकर। अभी कुछ दिन के बाद में एक मीटिंग करके एक बड़ा कार्यक्रम पल्लू तहसील पर करेंगे। पल्लू तहसील को घेरने का काम करेंगे, गांव गांव ढाणी ढाणी जाकर एक बहुत बड़ी महापंचायत अखिल भारतीय किसान सभा के जिला महासचिव कामरेड मंगेश चौधरी के नेतृत्व में बड़ा घेराव किया जाएगा और निश्चित तौर पर एक एक रुपया किसानों के खातों में डलवाने का काम करेंगे। हम आपको विश्वास दिला रहे हैं कि पल्लू तहसील का जितना भी बकाया क्लेम पड़ा है वो एक एक रुपया किसानों के खातों में डलवाएंगे। और पत्रकार जी, बात करें रबी 2023 की, जो हाड़ी का जो बीमा है जो आप पूछ रहे थे जी, वो अभी जो आगे जो महीना है दिसंबर, उसमें कैलकुलेटेड हो जाएगा। कैलकुलेटेड हो जाएगा तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा और जल्दी वो भी क्लेम धीरे धीरे आ जाएगा। परंतु सबसे पहले जो हमारी जो मुख्य लड़ाई है वो खरीफ 2023 की है। निश्चित तौर पर क्लेम किसानों के खातों में डलवाने का काम करेंगे। पहले भी लड़े हैं हर मुद्दे पर, चाहे बिजली की हो, चाहे पानी की हो, चाहे फसल बीमा की हो, प्रत्येक मुद्दे पर अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर पर मजबूती से लड़े हैं और निश्चित तौर पर जीते हैं। जी सर, मेरा एक सवाल ये भी रहेगा कि अभी जो पल्लू मेला लगने वाला है माँ बरमाणी का, उस मेले के अंदर जो व्यवस्थाएं हैं वो बनाई नहीं जा रही है, क्या कारण है? कब तक बन जाएगी? मेले के अंदर काफ़ी श्रद्धालु आएंगे और वो लोग साफ़ सफाई ज़रूर देखेंगे, क्योंकि साफ़ सफाई होना बहुत ज़रूरी है। दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, मच्छर भी बहुत हो जाते हैं, गंदगी बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसके बारे में कुछ विचार दीजिए आप। बिल्कुल पत्रकार जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है जी, और सवाल करना जायज़ भी। जी, सवाल आपका इसलिए अच्छा सवाल है क्योंकि अभी जो 3 अक्टूबर से नवरात्रा स्टार्ट हो रही है जी, पल्लू में माँ बरमाणी का मेला लगता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु आते हैं, दूर दूर से अन्य स्टेटों से पैदल चलकर श्रद्धालु आते हैं माँ बरमाणी के
इस पावन धरती पर। जी और निश्चित तौर पर बहुत बड़ा मेला भरता है। गोगा मेड़ी के बाद में, भद्रकाली के बाद में अगर कोई बड़ा मेला भरता है हनुमानगढ़ जिले का, तो वो माँ ब्रह्माणी का, पल्लू वाली का भरता है। जी निश्चित तौर पर मैं तो एक ही मांग करना चाहता हूँ, हमारी CLG मीटिंग होगी आगे, और हमने तो हमेशा मजबूती के साथ CLG मीटिंग में भी अपनी मांग रखी है। हम तो ये कहना चाहते हैं पल्लू के प्रशासन से और पल्लू के पंचायत से, ग्राम पंचायत से और मंदिर ट्रस्ट से हमारा एक ही निवेदन है कि पल्लू में बहुत बड़ा मेला लगता है, यहाँ पर लाखों श्रद्धालु आते हैं। जी तो यहाँ जो सफाई की व्यवस्था है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, अच्छी सफाई होनी चाहिए। मैं देख रहा हूँ भाई साहब कि पल्लू मेले में लाखों श्रद्धालु आते हैं, यहाँ से दूर दूर चल कर आते हैं, और ये पावन भूमि है। जी और यहाँ अगर सफाई अच्छी हो, यहाँ सफाई जो हमारे जो ये जहाँ मेला लगता है, जो लाइन लगती है, लाइनिंग जो बैरिकेड्स लगते हैं खेड़ी के अंदर, वहाँ भी मंदिर ट्रस्ट द्वारा सफाई करवाई जाए, और जो जहाँ मेला लगता है वहाँ पंचायत द्वारा सफाई करवाई जाए। जी पूरी इनकी ड्यूटी बनती है कि ये अपना जो फर्ज है वो अच्छी तरीके से निभाए, अपना जो दायित्व है वो भी अच्छी तरीके से निभाए, यहाँ सफाई की व्यवस्था हो। और मैं प्रशासन से मांग करता हूँ, मैं प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि यहाँ पर लाखों श्रद्धालु आते हैं, तो निश्चित तौर पर भीड़ पर चोरियां, डकैती ये सब ज़्यादा होती है, तो इनकी भी सुरक्षा करने का काम करे। और जो भी यहाँ मंदिर ट्रस्ट द्वारा जो लाइनिंग बैरिकेड्स का जो ठेका दिया जाता है, तो वो अच्छे बढ़िया आदमी को दिया जाए जो इस बैरिकेड्स के बारे में पूरी जानकारी रखता हो, जिसको भीड़ का अनुमान हो, जिसको प्रॉपर सुविधा का अनुमान हो, जिसको पता हो कोई भी ऐसी मेले के अंदर दिक्कत ना आए, ना ही कोई पानी की समस्या आए, ना ही कोई लाइटिंग की समस्या आए, ना ही कोई लाउड स्पीकर की समस्या आए, ना ही कोई सफाई की समस्या आए। प्रॉपर रूप से जो भी श्रद्धालु आए उनको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं हो। हम तो यही मांग करते हैं कि इस प्रकार की व्यवस्था पल्लू के जनप्रतिनिधियों द्वारा, या पल्लू के जो प्रशासन है, जो ग्राम पंचायत के जो जनप्रतिनिधि है, और मंदिर ट्रस्ट के जो हमारे जो है मंदिर ट्रस्ट के जो लोग हैं, उनसे निवेदन है कि आपसे निवेदन है कि आने वाला जो 3 अक्टूबर से नवरात्र स्टार्ट होगा, मैं उम्मीद करता हूं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि निश्चित तौर पर मेला अच्छा रहेगा, और यहाँ पे अच्छी व्यवस्था मंदिर ट्रस्ट द्वारा व ग्राम पंचायत द्वारा की जाए। मेरा एक निवेदन और है कि जैसा ही मेला समाप्त होता है, मेले समाप्त के तुरंत 8वीं के बाद 9वीं से ही 9वीं को क्या है कि सफाई स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि मेले के बाद में गंदगी के कारण मच्छर पैदा होती है। उसके मच्छर से क्या होता है, यहाँ पे जो बीमारी वो स्टार्ट हो जाती है, जैसे डेंगू सबसे ज़्यादा बीमारी फैलती है। हमारे पल्लू तहसील में हमने 2-3 नौजवान खोए हैं डेंगू की बीमारी के कारण। तो हमारा मंदिर ट्रस्ट व ग्राम पंचायत से निवेदन है कि आप सफाई का विशेष ध्यान रखें, पानी का विशेष ध्यान रखें, और जो ठेका है वो अच्छे व्यक्ति को दे, जिससे कि प्रॉपर सुविधा हो सके। यहाँ अनेक भामाशाह और सेवा कार्यकर्ता अन्य जो जन संगठन है जो यहाँ सेवा देती है, वो भी प्रॉपर रूप से हमेशा देते हैं। और प्रशासन से मांग है कि जो मेला हो वो अच्छी तरीके से, बढ़िया तरीके से जो अपना मेला संपन्न हो, यही हमारी मांग है। सर, पल्लू के अंदर क्या है कि मैं रोड के ऊपर देखता हूँ कि रायगढ़ लोग जाते हैं तो वहाँ पे पानी बहुत सारा मतलब लीकेज हुआ होता है पाइप के अंदर से, वो भी थोड़ा सही करवाने का आप प्रयास करें। बिल्कुल पत्रकार जी, सही बोल रहे हो आप। जो लीकेज है वो जगह जगह लीकेज है। अब मैं देख रहा हूँ कि पल्लू में भी, ग्राम पंचायत में भी जगह जगह जो कीचड़ है वो फैला हुआ है। निश्चित तौर पर लीकेज है, उस लीकेज को भी अपने निकलवाने का काम करेंगे। उनको बोलेंगे, जो जल विभाग के PHD के अधिकारी हैं उनको बोलेंगे। हमारी मांग है कि जो ये जो पानी की समस्या है, जो अभी मेरे पास फ़ोन आ रहे थे, जो अपने 10 नंबर वार्ड है उसमें भी पानी की समस्या है, वहाँ भी कुछ घरों में पानी नहीं पहुँच रहा है। तो हमारी मांग है कि इस प्रकार अभी जो पूरी गर्मी भी नहीं है, इस गर्मी के न होने के कारण भी कुछ घरों में पानी नहीं पहुँच रहा है। तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़े मतलब निंदा की बात है कि पानी हर घर तक पहुंचना चाहिए। अगर किसी पाइप में दिक्कत है तो उस पाइप को सही की जाए, उसका लीकेज निकाला जाए। और एक मेरी मांग और है
कि एक जो ये जो अपने पल्लू बाज़ार में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है जी। तो प्रशासन से मेरी मांग है कि जो रोड पे जो अतिक्रमण है, जो अतिक्रमण कर रखा है, जो आगे से ज़्यादा कोई रोड पे आ रखा है, उसको मेले के अंदर उसको थोड़ा सा अंदर किया जाए और उस ट्रैफिक का पूरा ध्यान रखा जाए, क्योंकि दुर्घटना की सबसे ज़्यादा आशंका ट्रैफिक के कारण होती है, गाड़ियाँ खड़ी रहती है। तो ये भी निवेदन है मेरा रेडकोर व प्रशासन से कि ट्रैफिक का पूरा ध्यान रखा जाए और अन्य जो सुविधा है उनका भी ध्यान रखा जाए, जैसे एम्बुलेंस की सुविधा है, अग्निशामक यंत्र की जो सुविधा है वो भी प्रॉपर रूप से मेले के अंदर होनी चाहिए, हमारी ये मांग है। सर मेरा एक सवाल ये भी है कि बिजली के तार लटक रहे हैं काफ़ी जगह और मतलब हादसा होने की आशंका रहती है, उसके बारे में कुछ विचार दीजिए। बिल्कुल सही बात है। बिजली की जो अव्यवस्था जगह जगह बनी हुई है, मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से पल्लू तहसील के अंदर गांव से भी फ़ोन आते हैं मेरे पास कि भाई साहब हमारे लोड की दिक्कत है, कहीं कह रहे हमारे तार फॉल्ट हुआ है। तो ये जो सुविधा है ये भी मेले से पूर्व है, नवरात्र स्टार्ट होने से पहले ये जो पल्लू में जो लाइटिंग की सुविधा है या अन्य कोई लाइट की समस्या, जहाँ भी तार फॉल्ट हुआ है उनको जल्द से जल्द सही करवाकर मेले की व्यवस्था पूर्ण रूप से सही की जाए, हमारी ये मांग है। जी सर, धन्यवाद आपका झलक होता ही चैनल पे आने के लिए, बहुत जो आपने बहुत स्टिक जानकारी दी। धन्यवाद। धन्यवाद।